उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कई स्थानों में चल रही है। एक जगह तो भक्ति महारानी को सुना रहे हैं देवर्षि नारद। दूसरी जगह में महामुनि सुखदेव सुना रहे हैं राजर्षि परीक्षित को। अन्य अन्य स्थानों में भी महापुरुष भागवत की कथा का गायन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना था और प्रसंग शुरू करने के पहले भगवान नाम संकीर्तन करेंगे ताकि हमारा मन पवित्र हो जाए। नाम की बड़ी महिमा है। नाम का गुणानुवादन करने से परमात्मा की कृपा होती है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? कुछ दे नहीं सकते क्योंकि सब कुछ ईश्वर का ही है। लेकिन हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं, प्रेम रख सकते हैं, है ना। भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानो। श्रद्धा है, विश्वास है, तो वही सेवा है। विदुर जी महाराज का नाम सुने होंगे। विदुर जी महाराज को राजपाट से निकाल दिया। विदुर जी महाराज दुर्योधन ने, जंगल में भटक रहे हैं बेचारे, भगवान का भजन करते हैं लेकिन भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। तो भगवान के प्रति इतना विश्वास है, इतना समर्पण है विदुर जी महाराज का कि 56 प्रकार का भोजन कराने के लिए दुर्योधन तैयार था भगवान को। और मन में छल था इसको बांध लेंगे वाला को, जादव को। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान सब जानते थे। तो भगवान रथ पर से जो आ रहे थे तो भगवान ने, विदुर जी सोच रहे थे भगवान हमको देखेगा इतना भीड़ में, लेकिन भगवान दूर से ही देख लिया। अब भगवान देख लिया, इशारा भी कर दिया कि काका जी कल का निमंत्रण आपके यहाँ। देखिए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, जग में ऊंची प्रेम सगाई। तो संसार में प्रेम की प्रधानता है, श्रद्धा, भाव, प्रेम अगर ये है तो जीवन में सब कुछ आ जाता है। भगवान भी दर्शन दे देते हैं क्योंकि सब जीवों में तो वही बस रहा है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी नूर वाले आँख ने पहचान की। कथा प्रारंभ करने के पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन हम लोग बड़े प्रेम से, श्रद्धा के साथ करेंगे। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, दवा खाते हैं, ले लीजिए। हार्ट का विटामिन का ग्लूकोज। आप इधर उधर बैठिएगा ना, टाइम पे ही बैठिएगा। ड्राइवर आने वाला है, ठीक है। ड्राइवर आएगा ना, आप वहाँ से चले जाइएगा और लेके ला के खोलने दे दीजिएगा, फिर सो जाइएगा। बड़ी देर भये नंद लाला, तेरी
बड़ी देर भये नंद लाला। और क्या है? तके ब्रजवाला, बड़ी देर भये नंद लाला, तेरे द्वार तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल सब आके पूछे, ग्वाल बाल सब आके पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भये नंद लाला, तेरे राह तके ब्रजवाला। हरि बोल, 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 बोल बोल, हरि बोल, बोल बोल, हरि बोल, बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। भगवान ब्रज में अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान माखन के माध्यम से, माखन चुराने के बहाना के माध्यम से भगवान दिल चुरा रहे हैं, लोगों को वो भक्ति प्रदान कर रहे हैं। भगवान जिसका खाते हैं तो उसका गाते भी हैं। भगवान थोड़ा सा खा लिए थे द्रौपदी का अन्न, तो 10,000 ऋषि मुनियों का पेट भर दिया था। अग्नि जिह्वा मनवयः, अग्नि रूपी मुख के द्वारा भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। उनका समर्पण होता है, अपने लिए नहीं खाते, वो अपने इष्ट को खिलाते हैं, जिसके कारण संपूर्ण दुनिया आगा जाती है। भगवान माखन चुराते हैं और माता जसोदा को उलाहना देती है गोपियाँ, अरे जसोदा अपने लाला को समझाती नहीं है। लाला नहीं समझते हैं, बेटा तुम्हारे घर में 1.25 लाख गौएं हैं, माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है बेटा, फिर भी चोरी क्यों करता है तू? भगवान खिलखिला के हंसते हैं और मैया का आंख बंद कर लेते हैं पीछे से जा कर के। तो मैया भी भाव विभोर हो जाती है, मैया भी कुछ नहीं समझती है, क्योंकि लाला के अंदर कोई विकार नहीं है, लाला के अंदर कोई विकार नहीं है। लाला माखन तो खाते थे, मिट्टी भी खा लेते थे। भगवान मिट्टी भी खा रहे हैं, तो बलराम जी ने देख लिया, तो जाकर मैया से शिकायत कर दिया कि देखो मैया, ये कन्हुआ जो है मिट्टी खाया है। तो माता जसोदा कह पकड़ के लाओ, तो पकड़ कर लगा, अरे कन्हुआ तूने मिट्टी खाया बेटा? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कहा मुंह खोल दो, तो भगवान ने मुंह खोल दिया। अब भगवान ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा भगवान के मुख में। माँ की समाधि लग गई, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता, नदी पहाड़ सब दिखाई पड़ रहा है। माता की आंख से टपा टप आंसू गिर रहे हैं। तो उसको समझा था मैं, ये कन्हुआ है, लड़का है, ये हमारा बेटा है, लेकिन तो परमात्मा है, ईश्वर। भगवान पहचान में नहीं आने दिया, भगवान अपने को छिपा करके रखा, है ना। तो भगवान ने क्या झूठ बोला? मिट्टी ने, भगवान ने कहा मैया मोरी मई नहीं माखन खायो। भगवान ने तो बहुत माखन चुरा के खाया, लेकिन
भगवान क्या बोलते हैं, मैंने माखन नहीं खाया है। तो क्या भगवान ने झूठ बोला? भगवान सही बोला। अरे सब माखन तो उसी का है, तो चुराएगा क्या? सब माखन उसी का है तो चुराएगा फिर क्या? उसी तरह से भगवान ने मिट्टी खाई तो संपूर्ण धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड तो भगवान का ही है, भगवान के मुख से निकला हुआ है। तो सब संपूर्ण धरती भगवान के मुख से निकला हुआ तो खाएगा क्या? वो तो उसके मुंह में ही है। ये बात रहस्य है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। भगवान ने बहुत सारे असुरों का उद्धार किया, बकासुर, अघासुर, सबका उद्धार किया भगवान ने। एक बार भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे तो धेनुकासुर आ गया। धेनुकासुर गाय की तरह, 4 पैर वाला, और भगवान को जोर से दुलत्ती मारा। तो बलराम जी महाराज ने उसको टांग पकड़ा, और टांग पकड़ करके घुमा करके हरि गोविंदाय नमो नमः धरती पर मारा। उसका उद्धार हो गया। इंद्र ने भगवान का नाम गोविंद रख दिया। इंद्र ने गौदान प्रदान किया भगवान को, है ना, तो गोविंद भगवान का नाम पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान का व्रत था, एकादशी व्रत था। तो भगवान सवेरे ब्रह्ममुहूर्त में जग जाते थे, 3 बजे। नंद बाबा पूजा पाठ में लग जाते थे, लेकिन उस दिन सवेरे जग गए, दृक लग गया, पता नहीं चल पाया। बज रहे थे रात के 1:30 और वो समझ गए कि सवेरे 4 बज गए। ऐसा समझ करके अपना धोती उतार लिए, गमछा, और चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। और यमुना जी में जो ही जाके गोता लगाया तो 4-5 जवान आ गया, उनको दबोच लिया, पकड़ लिया, और पकड़ करके वरुण लोक लेके चला गया। जब वरुण नंद बाबा को कथा के समय में कुछ भी झंझट नहीं रखी माथा में, एकदम हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। कथा के समय में कुछ एकदम खाली रहिए, है ना। कथा के समय में कुछ नहीं सोचना है, खाने पीने की बात भी भूल जाना है। खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो भी ठीक है। क्या सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? नंद बाबा को 4 जवान ने दबोच लिया, दैत्यों ने, और पकड़ करके लेकर चला गया वरुण लोक। इधर हल्ला हो गया, इधर हल्ला हो गया। नंद बाबा को डूब गए, पानी में डूब गए। नंद बाबा पानी में डूब गए, हल्ला हो गया। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और यमुना जी में कूद गए, छलांग मारे, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। जब वरुण लोक भगवान पहुंचे तो वहाँ वरुण देवता जो है अपने अन्य देवताओं के साथ भगवान की स्तुति किया, बड़ी सुंदर। भगवान को साष्टांग नमन किया, भगवान का आदर सत्कार किया, स्वागत किया, पुष्प से अभिषेक के द्वारा भगवान का स्वागत किया और क्षमा मांगी। बोला प्रभु आप किस प्रयोजन से आए हैं? तो कहा आप लोगों ने हमारी तो आरती उतार रहे हो, लेकिन हमारे पिता को आप लोगों ने बंदी बना रखा है। बोला भगवान हमें मालूम नहीं है। तो अपने दूतों से कहा कौन लाया है? बोला कहाँ है वो? बोला वो बैठे हुए हैं कुर्सी पर। तो देखा भगवान ने एक कुर्सी पर विराजमान है नंद बाबा। तो बोला जल्दी से इनको मुक्त करो। बोला ठीक है प्रभु, अभी तुरंत इनको मुक्त करता हूँ। उनका आदर सत्कार के साथ तो वहाँ क्या देखते हैं नंद बाबा, 4 मुख वाला, 5 मुख वाला, बहुत सारे देवी देवता का दर्शन होता है। कहते हैं जब मुक्त कर दिया गया तो कहते लाला बेटा तू सही में भगवान है, तू मनुष्य नहीं है। तूने इतनी छोटी अवस्था में पूतना को मार दिया, शक्टासुर को, अघासुर को, तृणावर्त को, इतने बड़े बड़े राक्षस को तूने मार दिया, और यहाँ भी मैंने वही बात देखा। इसलिए बेटा तू सही में भगवान है। लोग तुमको भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं काहे का हम भगवान काहे का? यहाँ तो सब भगवान की लीला है। ये तो वही लोक है, वरुण लोक है। तो बेटा हम तो वरुण लोक नहीं आ सकते, हमको तो कोई नहीं पहचानते हैं, लेकिन तुमको तो सब कोई पहचानते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। इस तरह से भगवान
ने नंद बाबा को बंदी गृह से छुड़ाया, वापस लाया। अब श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा रासलीला का वर्णन होता है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा बतलाते हैं कि अक्रूर जी महाराज को कंस ने भेजा लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज को कंस ने लाने के लिए भेजा, क्योंकि कंस बहुत बड़ा समारोह किया था, मल्ल युद्ध की तैयारी किया था। तो उसमें बड़े बड़े वीर बहादुर बलवानों को निमंत्रण दिया था। तो श्री कृष्ण और बलराम को भी दिया और अक्रूर जी को भेजा कि जाओ चिट्ठी दिया और बुलाते भी आना। तो मामा ही लगता है कंस अपना सगे गया देने के लिए। इधर अक्रूर जी महाराज के लिए रथ की तैयारी कर दिया। रथ पर विराजमान है अक्रूर जी महाराज, साथ में सारथी भी है। अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि कंस तो दुष्ट है और कंस के साथ युद्ध क्या करेगा। श्री कृष्ण बलराम वो तो बच्चा है, मार डालेगा उसको। मन में ऐसे सोचते सोचते आ रहे हैं। इसके पहलवान भी बड़े बहादुर है, मुष्टिक और चाणूर बड़े बड़े पहलवान हैं, वो क्या लड़ेगा इससे। मन में ऐसी भावना है, ऐसे सोच रहे हैं, है ना। मन में ऐसी भावना है, मन में ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या होता है कि अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठे हैं, आ रहे हैं, भगवान का नाम जपते हुए आ रहे हैं। रथ जब पहुंचा तो श्री कृष्ण और बलराम गौशाला में दूध निकाल रहे थे। वो धोली के बेला था, वो दूध निकाल रहे थे। तो बतलाते हैं कि जो भगवान का पसीना निकला था ना, तो धूल वगैरह भी भगवान के बाल में चिपक गए थे। तो सूर्य भगवान की किरणें पड़ रही थी, तो बड़ा चमकीला चमकीला दिखाई पड़ रहा था, बड़ा सुंदर लग रहे थे भगवान। और रथ पर से जब वहाँ उतरते हैं तो गौशाला के अंदर जाते हैं अक्रूर जी महाराज। तो श्री कृष्ण बलराम देख लिया उनको, दौड़े और जाके प्रणाम किया। बोलो चाचा जी कैसे आना हुआ। बोला बस जो कंस ने तुम्हारे मामा ने बुलाया है, उन्होंने मल्ल युद्ध की तैयारी किया है, मल्ल युद्ध की तैयारी किया है। तो ठीक है मैं वहाँ चलूँगा, लेकिन नंद बाबा से आदेश लेना पड़ेगा। तो नंद बाबा के पास जाते हैं और वो तो पहले मना करते हैं कि नहीं कन्हैया को मैं नहीं भेजूँगा। तो फिर कहते हैं कि चलो कन्हैया तो छोटा है, बलराम भी साथ में जाएगा। फिर उन्होंने विचार किया बलराम भी उतना प्रौढ़ नहीं है, तो मैं भी जाऊँगा। तो नंद बाबा की बैलगाड़ी तैयार हुई और इधर श्री कृष्ण बलराम भी जाने को तैयार हो गए। दोनों की रथ सजी और दोनों जा रहे हैं। गोपियों को पता चला कन्हैया जा रहा है, तो गोपियाँ मना किया कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, आप नहीं जाइए हम लोग को छोड़ करके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो आज रात की बात है, कल लौट ही आएंगे। आज रात की बात है, कल लौट आएंगे। तमाशा देख करके, मेला देख करके, कुश्ती देख करके लौट आएंगे। तो बोला नहीं, हमारे लिए एक रात भी बहुत है, हम नहीं झेल पाएंगे, आपकी अनुपस्थिति हमें खलेगी, इसलिए आप ऐसा न करें। लेकिन भगवान को काम करना था, जाना था। भगवान इसीलिए आए थे, अपना कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा। तो बलराम जी ने बहुत समझाया। अक्रूर जी ने भी कहा कि ठीक है, ये जाना चाहते हैं तो जाने दो। तो गोपियाँ जो है विलाप करने लगी और फिर किसी तरह से भगवान आगे बढ़े वहाँ से, है ना। रास्ते में जमुना जी पड़ता था, तो जमुना जी में का जल देख करके इनका मन ललच गया। किनका? अक्रूर जी महाराज का। अक्रूर जी महाराज ने सोचे क्यों नहीं जमुना जी में गोता लगा लें, ऐसा मौका मिला है। तो उन्होंने कहा अक्रूर जी ने, कन्हैया अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं जमुना जी में एक गोता लगा लूँ। बोला हाँ काका जी लगा लो। अब मैं रथ पर बैठता हूँ, श्री कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं और जाते हैं गोता लगाने के लिए अक्रूर जी महाराज। तो गोता लगाते हैं
तो नीचे में क्या देखते हैं, श्री कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बलराम। तो फिर मुड़ी ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि अरे वो तो रथ पर भी बैठा हुआ है, अब पानी में भी है। ये मन में सोच रहे थे कि श्री कृष्ण बलराम तो बच्चा है, ये युद्ध क्या करेगा, इसको मार डालेगा, है ना, ये मन में सोच रहे थे। लेकिन जहाँ भी देखते हैं श्री कृष्ण बलराम, तब समझ जाते हैं कि ये भगवान है, इसको नहीं मार सकेगा कंस, कंस को ही मार डालेगा ये, कंस इसको नहीं मार सकता, ये भगवान है, ये सर्वव्यापक, ये पानी में भी है, रथ पर भी बैठा हुआ है, अब बहुत वीर है, देखा भगवान बहुत वीर है, बहुत ताकतवर है भगवान। अब उनको विश्वास हो गया। देखिए बार बार गोता लगाते हैं, बार बार पानी में भी देखते हैं, फिर मोड़ी ऊपर करते हैं तो देखते हैं रथ पर भी बैठे हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी नूर वाले आंख ने पहचान की। एक भक्त ने लिखा, तुम कहाँ छिपे भगवन हो, मकसूदन हो मोहन हो। तुम कहाँ छिपे भगवन हो, मकसूदन हो मोहन हो। क्या तुम हो गंगा जल में, क्या तुम हो जमुना जल में। तुम कहाँ छिपे भगवन हो, मकसूदन हो मोहन हो। तुम कहाँ छिपे भगवन हो, मकसूदन हो मोहन हो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जग नाचे उनकी किलकन पे, जग नाचे उनकी कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चित। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। जग नाचे उनकी किलकन पे, जग नाचे कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली कजरीली तिरछी चित। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय। हरिदास बिके हैं बिन मोल, हरिदास बिके हैं बिन मोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं हरिदास बिके हैं बिन मोल, भगवान
के लिए अपने को बेच दिया है। वाह वाह, अपने को हरिदास ने क्या किया है? बेच दिया है। मायरे में तो गोविंद लीनो मोल, है ना। मेरा भाई क्या कहती है? मायरे मैंने गोविंद लीनो मोल, गोविंद जी को मैंने मोल ले लिया है। कैसी एकनिष्ठ भक्ति है ना। ऐसी एकनिष्ठ भक्ति होना चाहिए। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं तो अपने माँ जशोदा से कह रहे हैं, माँ मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। भगवान थोड़े बड़े हो गए, खेलने कूदने लगे। तो माता जशोदा कहते, लाला अभी तो छोटा है, अभी तू गाय नहीं चरा सकता है। बोला नहीं मैं तो जाऊंगा। तो बलराम भैया के साथ जाऊंगा। बोला नहीं बेटा अभी तो बहुत छोटा है। तो माता जी देखा बहुत हट कर रहा है तो कहा ठीक है बेटा, तू गैया का बछड़ू चराना, छोटा छोटा बछड़ू जो है ना, तू बछड़ू चराने के लिए ले जा। तो वही गाय की जो बछिया है छोटी सी, उसके पीछे भगवान दौड़ते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं जंगल में। फिर धीरे धीरे भगवान गाय को भी चराने लगे। एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल वालों के साथ गैया चरा रहे थे। भगवान भोजन ग्रहण करने के बाद सभी ग्वाल वालों के साथ ही भोजन किया। भगवान जो है थोड़ा विश्राम करने लगे गाछ के नीचे। अब गैया चल रही है। तो इधर ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि क्या है, यही कन्हैया है जिसका नाम इतना है इसकी धरती पर, क्या इसकी गुण गाथा गाई जा रही है, वही कन्हैया है, जय जयकार है ब्रजमंडल में। क्या ये भगवान है? नहीं नहीं नहीं। क्या देख रहे हैं? भगवान ग्वाल वालों का माखन छीन करके खा रहे हैं, झूठा माखन खा रहे हैं। भगवान भागे जा रहे हैं। भगवान मनुसखा का माखन छीन रहे हैं, खा रहे हैं भगवान झूठा माखन। तो ये दृश्य देखा ना ब्रह्मा जी महाराज, तो उनको लगा ये भगवान नहीं हो सकते, जूठा खाने वाला कोई भगवान होता है? भ्रम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं परीक्षा लेता हूँ भगवान है कि नहीं। तो भगवान के सब गौओं को चुरा लिया अपने जोग बल से। ब्रह्मा जी महाराज ने सारी गाय को खींच लिया जोग बल से ऊपर। और इधर भगवान श्री कृष्ण जब जगे तो देखते हैं कि गाय नहीं है। तो भगवान ध्यान लगा कर देखा तो सब ब्रह्मा जी का काम है। भगवान तुरंत समझ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ब्रह्मा को इतना अहंकार है, विधाता होने का इतना अहंकार है। अच्छा मैं बताता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जोग बल से हूबहू सब गैया बना लिया। जैसे गाय थी ना वैसा ही गाय बना लिया। और सांप उसी तरह से चल रही है। शाम के टाइम में भगवान सबको लेकर गौशाला में चले गए। भगवान रोज गैया चराने के लिए निकलते हैं, इसी तरह से लीला चलती है। एक दिन की बात है कि भगवान गैया लेकर के आ रहे थे। तो बलराम जी ने देखा कि ये सब गाय के प्रति बछड़ू इतना दौड़ रहा है, इतना गाय बछड़ू से प्रेम कर रही है और श्री कृष्ण से इतना प्रेम कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गाय वास्तव में वो गाय नहीं है। योगी थे बलराम जी महाराज। बलराम जी महाराज पहचान गए कि वास्तव में गाय और बछड़ा कितना प्रेम नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया क्या लीला चल रही है 1 साल से? ये सब दूसरी गाय है, ये तुम्हारे द्वारा बनाया गया गाय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो मना किया, देखो भैया ऐसा मत करो, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता ना चले ये बात। तो पोल मत खोलो। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी महाराज ने कहा मौन साध लिए, है ना। तो भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज तो हरण कर लिया गाय को। और फिर आके देखते हैं कि अब गाय है कि नहीं। तो देखते हैं हूबहू गाय है। गौशाला में जाते हैं तो वही सब गाय है, बाहर आके देखते हैं तो वही सब गाय है। तब
अपना गलती का पता चला, अहंकार चूर हो गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गए, बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो आपको विधाता हम ही बनाया है, आपको विधाता हमने ही बनाया है और हमारे साथ चोरी करते हो, हमको अपना चमत्कार दिखाते हो, चमत्कार दिखाना बंद करो, है ना। अपना जो काम है सृष्टि का वो करो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी महाराज का भी मोह भंग हुआ। बहुत श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति उन्होंने किया, तो भगवान फिर प्रसन्न हुए, फिर माफ कर दिया भगवान ने। अब भगवान एक बार की बात है, भगवान नदी के किनारे पहुंचे, यमुना नदी के किनारे बाल बालों के साथ। तो भगवान देखते हैं कि गाय पानी, बहुत सारी गाय मर गई है, पानी पीने के लिए कलियादह में जाती है और गाय मर गई है, ग्वाल वाले मरे पड़े हैं, गोपियां मरी पड़ी है। रोज ऐसी घटना घटती है। उस घटना को देख करके भगवान को बड़ा दुख हुआ। उस घटना को देख करके भगवान को अपार दुख हुआ कि कालिया के कारण ही जल जो है विषैला हो गया है। इस कालिया के कारण इतने ग्वाल वाले, गोपियां, गायें, पशु पंछी मर रहे हैं। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कालिया का मर्दन करूंगा, यहाँ से भगाऊंगा कालिया को। भगवान गेंद खेलने के बहाने ग्वाल वालों को लेकर के यमुना के किनारे पहुंचे कालिया दह में। तो बलराम जी महाराज भी जाएंगे, क्योंकि बलराम जी तो शेष के ही अवतार हैं, तो कालिया का मर्दन नहीं करने देंगे। अब बड़ा भाई है तो भगवान कृष्ण इनकार भी नहीं कर सकते, बड़े भाई का आदर करना चाहिए। तो भगवान सोचते हैं क्या लीला किया जाए। तो उस दिन बलराम जी महाराज की जयंती थी, जन्मदिन। तो उसी दिन भगवान ने योजना बना लिया। तो ग्वाल बालों के साथ जाने लगे श्री कृष्ण भगवान। माता जसोदा बाबा नंद से आदेश लेकर के तो उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे, बलराम जी महाराज ने। तो माता जसोदा को कह दिया था भगवान कृष्ण ने, माँ भैया का जन्मदिवस है और जन्मदिवस पे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो माता जसोदा ने भी पकड़ लिया इस बात को, बोला हाँ बलराम तुम आज मत जाओ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, कन्हैया को जाने दे ग्वाल वालों के साथ। वही कन्हैया ग्वाल वालों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच करके क्या देखते हैं, वहाँ पहुँच करके क्या देखा, उसको छोड़िए फ़ोन को, अभी नहीं उठाइए फ़ोन, हाँ उसको ज़्यादा ज़रूरी आपको ही है, हाँ वो सब चलते रहता है सब, हाँ अभी ज़्यादा ज़रूरी आपको ही। बोलो बाकी बिहारी लाल की हरिओम तत्सत और सब गपसप, हरिओम तत्सत और सब गपसप है। हाँ तो क्या कर रहा था कि हम भी भूल जाते हैं, दिमाग भटकाइए नहीं, वक्त का भी दिमाग इधर उधर हो जाता है। क्या सुना रहा था, क्या सुना रहा था? नहीं आप नहीं बोलिए, उनको बताने दीजिए। बलराम जी को रोक दिए, बलराम जी को रोक दिए, बलराम जी रुक गए और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ चल दिए। कहाँ? यमुना जी के तट पर कालियादह में। तो वहाँ जाके भगवान गेंद खेलने लगे और गेंद खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने इतना जोर से गेंद को जानबूझ के फेंका, वो दह में जाके गिरा बीच में। और गेंद था मनुसखा का, मनुसखा रोने लगा, बोला हमको गेंद ला दो। तो ग्वाल वाले ने कहा अरे गेंद लाने के लिए कन्हैया जाएगा तो कालिया डस लेगा, इसको मर जाएगा ही, ये नंद बाबा का छोरा है ना, और ये बड़ा दुलारा है, अरे इसको कोई गेंद की कमी है, राजा महाराजा का बेटा है, इसलिए तू हट मत कर, तुम्हें दूसरा गेंद दे दूंगा बेटा। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको वही गेंद चाहिए, मुझको वही गेंद चाहिए। बाल हट होता है ना, बाल हट कर लिया, हमको वही गेंद चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी सोचते हैं हमारा मित्र का हट पूरा करना चाहिए। मानस में आया जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसको देखने से पाप लगता है।
भगवान को दया आ गई। भगवान ने सोचा अपने मित्र के हट को मैंने पूरा करना है, क्योंकि भगवान का भक्त भी तो है, परम भक्त है भगवान का, मनुसखा ऋषि मुनि है वो, इस जन्म में आया है, अवतार लिया है। तो भगवान प्रण कर लिया, और जब फेंक दिया भगवान तो मनुसखा चुप नहीं हो रहा है, रो ही रहा है। तो भगवान कदम के गाछ पर चढ़ गए और भगवान सिंह की तरह कूद गए, जमुना जी में छलांग मारा। लोग मना करते रहे, अरे मित्र ऐसा मत करो, ऐसा मित्र न करो, लेकिन वो तो कूद गए। अब कूद गए तो एक ही गोता में वहाँ पहुँच गए कालिया दह में, जहाँ पर नाग सोया हुआ था। कालिया, उसकी हजारों पत्नियां थी और वो नाग राज शयन कर रहा था। तो नाग की पत्नियों ने देखा ना, छोटा सा बच्चा को, घुंघराले बाल है, बड़ा सुंदर है, आंख में ज्योति है, अंग प्रत्यंग में स्वर्ण चटित है। तो देख करके वो सब मोहित हो गई। कहा, बेटा तू कहाँ से आया है, किसका लाला तू है रे, कैसे आ गया बेटा यहाँ, तुम्हारा पैर स्लिप कर गया क्या, या किसी ने धक्का देकर तुम्हें गिरा दिया? नहीं माँ, किसी ने धक्का देकर नहीं गिराया, हमारा पैर भी स्लिप नहीं किया। तो बेटा कैसे आया? बोला, हमारा गेंद यहाँ आ गया है धोखे से, हमारा मित्र रो रहा है और मैं गेंद लेने के लिए आया हूँ। वो गेंद जो है ना, कालिया की क्या बोलते, कुंडली, कुंडली का जो मुंह होता है, मुंह के पास ही गिरा हुआ था। अब वहाँ से कृष्ण लाने के लिए जा रहे थे तो नागपत्नी ने रोक दिया, अरे खबरदार बेटा, हमारा पति बड़ा खूंखार है, अगर जग जाएगा तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, काट लेगा, तो मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती, तो बेटा बड़ा सुंदर है, इसलिए तुम्हें देख करके हमें दया आती है। तो नहीं माँ, हमें तो गेंद चाहिए, हमारा मित्र रो रहा है, मैं मित्र के दुख को देख नहीं सकता। ठहर जा अभी। थोड़ी देर ठहर गए, कृष्ण बैठ गए, लेकिन तो भी नहीं दी। बोला, अभी कालिया सोया हुआ है हमारे पति। तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं और कालिया को एक लात मारते हैं। और लात मार दे कोई सर्प को, सोया में लात मारा तो फुफकारा एकदम, कालिया एकदम फन खड़ा कर लिया और दोनों में युद्ध छिड़ गया, लपेट लिया भगवान श्री कृष्ण को। कालिया ने क्या किया, लपेट लिया और डसना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर को फुला दिया, पहले प्राणायाम करके पूरा फुला दिया शरीर को, है ना, और फुला दिया इतना कि उसका नस नस टूटने लगा कालिया का। अब भगवान फिर शरीर को ढीला कर दिया और ढीला करके फिर फांद गए फन पर। अब बांसुरी निकाला भगवान श्री कृष्ण, नाचने लगे, बजाने लगे। अब सर्प को खूब नचाया, कालिया को नचाते नचाते, बतलाते हैं भगवान को डसना चाहता था वो, हजारों फन है उसके। भगवान ऐसा नाचा कि सब फन को कुचल दिया भगवान ने तलवार से, सबसे खून निकलने लगे, खून की धारा बहने लगी, थक गया कालिया। नागपत्नियों ने देखा, कहा, भगवान हमारे पति मर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, दया कीजिए, मैं गेंद आपको दे देती हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे गेंद चाहिए, गेंद दे दो। तो फिर कालिया जो है फुफकार मारता है। तो देखती हो, आप तो कह रही हो कि माफ़ कर दीजिए, लेकिन देखिए फिर फुफकार मारता है, फिर मुझको काटना चाहता है। तो भगवान फिर नाचने लगे, इस तरह से पूरा उसको जख्मी कर दिया। और भगवान ने कहा, जब वो चरणों में समर्पित हो गया कालिया, तो भगवान ने कहा, देखो तुम इस दाह को छोड़ दो। बोला, क्यों महाराज, इस दाह को मैं क्यों छोड़े आपके? बोला, ये हमारा राज्य है वृंदावन, इसको मैं अपने तलहटी पर उठा रखा है वृंदावन को, ये भक्ति की नगरी है। अब भक्ति की नगरी में कालिया पाखंड है, तू पाखंड है, भक्ति की नगरी में रहने लायक तू नहीं है, इसलिए इस नगर को तू छोड़ दे। बोला, महाराज मैं आपके शरणागत हूँ, आपके शरण में तो बहुत जंगली जानवर रहता है, बंदर रहता है, हाथी रहता है, घोड़ा रहता है, विषैला विषैला सांप भी रहता है, बाघ सिंह भी रहता है, तो वो सब रह रहा है और मैं रह रहा हूँ, तो क्या है, हम पर भी दया करो, हमें भी रहने दो। भगवान ने कहा, तू पाखंड है, इसलिए तू चले जा, हमारी बात मान जा। देख इतने सारे ग्वाल वाले मर गए हैं, गोपियाँ मर गई हैं, गायें मर गई हैं, पक्षी मर जाते हैं विष के प्रभाव से, आकाश में उड़ते हुए गिर के मर जाते हैं, इसलिए तू छोड़ दे, इस दाह को छोड़ दे, कालिया दाह को,
क्योंकि तुम्हारी विष के प्रभाव से यहाँ का पानी जहरीला हो गया है। तो चरणों में नतमस्तक हो गया, कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएं, बताओ, जगह तो बताओ। बोला रमन रेती चले जाओ। कहाँ? रमन रेती। तो रमन रेती में प्रभु आपका हमारा जानी दुश्मन रहता है। बोला कौन रहता है? बोला गरुड़ रहता है, वो हमारा जानी दुश्मन हमको खा जाएगा। भगवान कहते हैं अब नहीं खाएगा। बोला कैसे? बोला मैं तुम्हारे फन पर नाचा हूँ, इसलिए हमारा चरण का चिन्ह तुम्हारे फन पर है, माथे पर है। हमारा चरण देख करके गरुड़ पहचान लेगा, तुमसे दोस्ती कर लेगा। हमारी बात मानो, हमारा आशीर्वाद है, तुम जाओ। भगवान को प्रणाम करके रमन रेती चला गया कालिया। गरुड़ ने देखा वहाँ, दोस्ती हो गई दोनों। सांप और गरुड़ की दोस्ती होती है, लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिया और दोनों में दोस्ती हो गई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया। श्री भगवान द्वारा दावाग्नि पान। भगवान लीला कर रहे हैं, कंस को सब पता है, लेकिन मर नहीं रहा है। तो राक्षस को भेजा आग लगाने के लिए कि जाकर वृंदावन में आग लगा दो। क्या करो? एक भी व्यक्ति जीवित न रहे, कृष्ण समेत सब मर जाए। तो रातों रात जो है गुप्तचरों ने आग लगा दिया। भगवान को पता चला वृंदावन जल रहा है। भगवान ने अपने योग बल से सब अग्नि पान कर गए, पी गए अग्नि को। भगवान ने सब अग्नि को क्या किया? पान कर गए। भगवान के मुख में ही तो सब है। पृथ्वी है, भगवान ने मिट्टी खाया था ना, जल भी भगवान के मुख में ही है। अरे वरुण देव वरुण लोक का मालिक है, तो वरुण देव भी भगवान के मुँह में है ना। अग्नि भी भगवान के मुख में है, क्योंकि आहुति देते हैं अग्नाय स्वाहा, ब्रह्माय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा। तो सब तो भगवान के मुखे में, भगवान को ही आहुति देते हैं, है ना। आहुति देने का मतलब, स्वाहा का मतलब क्या? निष्काम समर्पण। कोई चीज़ हम किसी को देते हैं तो निष्काम भाव से देते हैं, कोई आसक्ति नहीं रखते हैं, कोई मोह नहीं रखते हैं। भिखारी को आप 10 पैसा देते हैं तो मोह रखते हैं कि लौटा के दे गई। ऐसे ही कर्म करना चाहिए संसार में। जो कुछ भी कर्म करते हैं सब भगवान का है। आहुति दे रहे हैं, खा रहे हैं तो आहुति दे रहे हैं भगवान को, चल रहे हैं तो भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म नहीं करना है। सकाम कर्म हमको बांधती है और निष्काम कर्म हमें छुड़ाती है। सकाम कर्म क्या है? जैसे लोभ लालच के बस में कोई काम करना सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है? लोभ लालच छोड़ करके कर्म करना, है ना, ये निष्काम कर्म है। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म में अंतर समझ गए होंगे। एक सज्जन अमेरिका से आ रहा था, तो अमेरिका में बहुत तरह का फूल था, गेंदा, चमेली, गुलाब। उसका बीज ला रहा था अमेरिका से। तो जब भारत के सीमा में आया प्लेन, तो अपना झोली से निकाला बीज और छिड़कने लगा गंगा जी किनारे। लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, ये बीज आप अमेरिका से लाए हो और किसी देश में नहीं छिड़का, ये गंगा जी के किनारे जब भारत में पहुंचे तो क्या बात है, आप छिड़क रहे हैं? तो व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज, इस किस्म के फूल हमारे अमेरिका में बहुत है, अन्य देशों में भी है, भारत में नहीं है। अब भारत ऋषि मुनि का देश है, गंगा के किनारे संत महात्मा भजन करते हैं भगवान का। ये फूल अगर वहाँ रहेगा तो फूल भगवान पर चढ़ जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये निष्काम सेवा है, ये निष्काम कर्म है। तो ऐसा है निष्काम कर्म हमें भी करना चाहिए। इस तरह से भगवान वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। वेणुगीत और चीरहरण होता है। वेणुगीत भी भगवान ने चार बांसुरी बजाया और भगवान
शरद ऋतु में, कार्तिक के महीना में, पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णमासी में भगवान ने क्या किया, बांसुरी बजाया। अब भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई कि सब ग्वाल वाले गोपियाँ जो जिस रूप में थी, कोई रोटी बना रही थी तो रोटी बनाते चले आई, कोई शयन कर रही थी तो शयन छोड़ करके आ गई, जो जिस काम को कर रहा था उसी काम को करते हुए सब भगवान के पास आकृष्ट होकर के आ गए। जब भगवान के पास आ गए सब, तो भगवान ने कहा, गोपियाँ तुम क्यों आई हो, इतने रात में क्यों आई हो, पराये पुरुष को रात में नहीं जाना चाहिए, क्यों आई हो। भगवान ने बहुत डांटा, लेकिन गोपियाँ कहती है कि आप ही हमारे पति हो। बोला हम कैसे तुम्हारे पति हो सकते हैं, पति का परिभाषा क्या है, तो पालयति इति पति, जो पालन करता है वो पति है ना। आप तो विश्व का पालन करते हो, इसलिए आप विश्व के पति हो। अनेक तरह का तर्क दिया उन्होंने। तो भगवान वही बांसुरी बजाते हैं और रास चालू हो जाता है, महारास। उस महारास में राधा रानी भी है, बहुत सारी गोपियां हैं, ग्वाल वाले हैं, महाप्रसाद बन रहा है और महारास चल रहा है। इधर बतलाते हैं रुक्मिणी जी भी गई थी, तो रुक्मिणी जी चिढ़ती थी राधा से कि कन्हैया इसी के पीछे भागते रहता है। तो मन में अनसुईया भाव था, जलन भाव था, तो गरम गरम दूध खोल रहा था और कुल्हड़ में लेकर के गरम गरम दूध जा करके दे दिया। किसको, राधा रानी को, कि पिएगी तो छाती जल जाएगा। लो, ये कन्हैया ने भेजा है। अब कन्हैया का नाम सुनते ही समाधि लग जाती है राधा जी को, समाधि लग गई और पी गई, एकदम आंख बंद करके पी गई दूध। जब दूध पी गई तो क्या होता है, अब गरम गरम कोई दूध पी लेगा तो क्या होगा, छाती जलेगी ना। पी गई, अब कुछ भी नहीं हुआ, विष पी ली मीराबाई को तो क्या हुआ, मरी मीराबाई? नहीं मरी। सुकरात ने विष पी लिया तो मर गया। क्यों नहीं मरा? भगवान उसके हृदय में वास करते थे। लेकिन क्या हुआ, शाम का समय हो गया, महाराज समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने घर गए राजभवन में। तो जो पतिव्रता माताएं होती है अपना पति का चरण दबाती है, तो चरण दबाती है रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के। तो क्या देखती है, पूरा चरण का जो तलवा जो है ना, का चमड़ा पूरा एकदम उधड़ा हुआ है। देख करके डर जाती है, हमारे पति का चरण किसने जलाया, किसने जलाया हमारे पति का चरण? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी तूने तो जलाई है। बोला हम जलाए हैं, कैसे, हम अपना पति का चरण दबाए जलाएंगे? बोला हाँ जलाया आपने। बोला कैसे? बोला तुम्हें मालूम नहीं है राधा जी को गरम गरम दूध किसने पिलाया था? बोला मैंने। बोला तुम्हें मालूम नहीं था कि राधा के हृदय में हमारा चरण वास करता है? अब वो समझ गए, चाहे हमारा चरण जल जाए, भक्त का हृदय कैसे जलता है, समझ में आई है ना। इसलिए भगवान का चरण जल गया, लेकिन राधा रानी जी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? राधा जी के हृदय में भगवान के चरण का वास है ना। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे रानी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुख का खान है, लेकिन बिना सत्संग के उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग बहुत जरूरी है ना। भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है, सांस जरूरी है ना, हवा जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी सांस है ना। सांस अगर नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। पानी के बिना तो कुछ देर जिंदा रहेगा, अन्न के बिना भी कुछ देर जीवित रहेगा, लेकिन हवा के बिना तो ही मर जाएगा। भजन भी जीवन में जरूरी है। अभी हम जो कुछ भी हैं अपने भजन के बल पर है। हमें शरीर मिला है, हमें रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, हर कुछ मिल रहा है। ये हमारा पहले का किया हुआ अच्छा कर्म है ना। कि आज हम सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये हमारा पूर्व जन्म का अच्छा संस्कार है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है आज
जिसको खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने का कपड़ा नहीं मिलता है, कथा क्या सुनेगा, बाल बच्चे दुनियादारी परेशान हैं? तो उसका अपना प्रारब्ध है। इसलिए अपने प्रारब्ध को उत्तम कर्म से निर्माण करना चाहिए, उत्तम कर्म शुभ कर्म करना चाहिए, पाप से अपने आप को बचाना चाहिए। वो ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह रहता है ना, और वो प्रेम से प्रकट होता है ना। हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल है सारे एक हमारा दाता, एक बाग के फूल है सारे एक हमारा दाता, दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। न जाने किस मूर्ख ने है हमको लड़ना सिखाया, न जाने किस मूर्ख ने है हमको लड़ना सिखाया। हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत की कथा में अथवा सत्संग में भगवान का संकीर्तन क्यों कराया जाता है? क्योंकि कथा सुनते सुनते आलस आने लगता है, प्रमाद आने लगता है। तो आलस प्रमाद ना आवे इसके लिए भगवान का कीर्तन करते हैं, है ना। तो निद्रा महारानी भाग जाती है और भगवान का नाम जपने से लाभ भी हो जाता है। भगवान का नाम मुख से जितना निकले तो उससे जीव का उद्धार होता है, जीव का कल्याण होता है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन सदा करते रहना चाहिए। जाना चाहते हैं? नहीं 9 बजे तो शुरू किए हैं बाबा, पौने 9 नहीं इनको पूछ रहे हैं ना। हाँ? नहीं अभी इतना जल्दी नहीं, 10 बजे 1 घंटा भी नहीं हुआ है। 9:53 में शुरू हुआ था, 9:41 में 10:30 तक करिए। हाँ सुनिए अभी पूरा नहीं होगा ना कि नहीं, तो फिर क्या फायदा? अभी सुनिए, थोड़ा सुनिए ना। हाँ काम तो चलते रहता है ना सब, है ना। आप चले जाएंगे तो भी कथा चालू रहेगी, तो थोड़ा सुन लीजिए। अभी ख़त्म तो करेंगे नहीं, ये लोग सुनेंगे, लेकिन आपके निमित्त किया गया है, आप सुनिए। मेन है वही, आप वही हैं, आप मेन हैं, आप श्रोता हैं, आपको सुनना है, ठीक है ना। आप मुख्य श्रोता है, इसलिए मुख्य श्रोता को एकदम बैठ के सुनना चाहिए। राजा परीक्षित थे ना, मुख्य श्रोता थे, सुनने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन मुख्य जो श्रोता है उसको नियम से बैठना है। 1000 काम हो, इससे महत्वपूर्ण काम कोई नहीं, इससे महत्वपूर्ण काम और कुछ नहीं। कोई अगर ऐसा कहे कि महत्वपूर्ण काम और किसी नहीं है तो नहीं है, महत्वपूर्ण काम नहीं है। सब काम बन जाएगा आपको बैठे बैठे यहीं से। जो काम दौड़ने से नहीं होगा वो काम बैठे बैठे बन जाएगा यहीं से। जहाँ पर कृपा राम की होई
ताप पर कृपा करे सब कोई। हम कहते हैं जंगल में संत महात्मा बैठे हैं पहाड़ की कंदरा में, उसको रोटी आप देते हैं कपड़ा, तो वो भूखा तो नहीं होता है उसको। ये है भगवान का भजन, ये है भगवान का भजन। कबीर साहब थे ना, तो कबीर साहब के पीछे पीछे भगवान चलते थे। कबीर बोलो क्या चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें, बोलो क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक चौपाई है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे दरिया नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, मन जब निर्मल हो गया, मन जब पवित्र हो गया, सदा भगवान का नाम ही है। नाम जपत कुष्ठी भला चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देह के काम का जामे नहीं गुरु नाम। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। है ना, कोढ़ी आदमी भी अगर भगवान का नाम जपता है तो भी अच्छा है। अब कंचन जैसा सुंदर शरीर मिल गया, अब मुख में भगवान का नाम नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं उसके मुंह में विष्ठा है, विष्ठा। बताइए कितनी उत्तम बात बोले। इसलिए दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग करो ध्यान, भूख राख भोजन करो तज सोवन को वान। आठ पहर नहीं जग सके आधी रात से जाग, उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लाभो हेत। जागे ना पिछले पर करे न गुरुमत जाप, अमुक फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। निधड़क बैठा नाम बिनु चेत न करे पुकार, यह तंजल का बुदबुदा बिन सत नाही बार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। बॉम्बे में एक सेठ जी थे, है ना, तो बहुत बड़े सेठ थे, नामी सेठ थे। एक मकान बनवा रहे थे सेठ जी, 40 मंजिला मकान। अब मकान बनने में कम से कम 10 साल लगा। अब 40 मंजिला मकान है तो इसमें कितना कमरा होगा, बहुत कमरे होंगे, हजारों कमरे होंगे। तो बनने में भी समय लगा, 10 साल में बन करके तैयार हुआ। जब बन करके तैयार हुआ तो गृह प्रवेश हुआ। तो गृह प्रवेश में सत्संग होता है और हवन वगैरह भी लोग कराते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, सत्संग करते हैं। तो उसमें चल रहा था अनुष्ठान। फिर भोज भंडारा भी हुआ, जितने सब अतिथि सब आए थे, साधु महात्मा सब जिम रहे हैं, प्रसाद पाए सब। अब सेठ जी को भी भूख लग गई थी, तो सेठ जी ने अपने बेटा को, एक ही बेटा था, बुलाया, बोला बेटा देखो हम आज थक गए हैं बहुत, अब हमसे कुछ काम नहीं होगा। 10 साल तक न बढ़िया से हम खाए न बढ़िया से सोए, थक के चूर हो गए हैं, भूख भी बहुत लगी है, भोजन दे दो मुझे। थाली परोस करके पिताजी को भोजन दे दिया। पिताजी ने भोजन किया बढ़िया से, भोजन करके जो है कहा बेटा देखो हमको मत जगाना, मैं बहुत थका हुआ, सोने देना। ठीक है पिताजी आपको नहीं जगाएंगे। आपको तो हम जगाते भी नहीं हैं, काम करने भी नहीं कहते, लेकिन अपने आप दौड़ते हैं आप, आपको मोह है, आप दौड़ते हैं। हम कहते हैं कभी काम करने के लिए, हम संभालेंगे, आपको क्या चिंता है, हमें धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। कहा कि बेटा ठीक है मुझे मत जगाना। खा करके आप जो है सो गया और सोए रह गया, उठा नहीं। मकान तो बन गया लेकिन मकान बनाने वाला नहीं रहा। इसलिए भगवान की कथा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं सोचना है, एकदम रेस्ट से रहना है, शांति से, रिलैक्स।
सुन रहे थे अभी, समय मूल्यवान है ना? समय बड़ा बलवान है साधु, समय बड़ा बलवान है, समय बहुत बलवान है। इसलिए समय का सदुपयोग करना है। हम लोग कितना समय का दुरुपयोग कर दिए। समय को समय नहीं समझा, समय का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के कारण आज पछता रहे हैं, आज हाथ मल रहे हैं, अरे अरे हमारा समय तो बीत गया, मैंने भजन नहीं किया, मैंने सत्संग नहीं किया। देखिए, जो आदमी केवल संसारी बन करके रहा, धन कमाया, बाल बच्चों का पालन किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, न ध्यान किया, न सत्संग किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, तो शरीर छोड़ने के समय उसको भारी चिंता होती है। बहुत कमाया, बहुत बड़ा मकान बना दिया, इतनी फैक्ट्री बना दिया, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, ये सब चीज़ कुछ साथ हमारे नहीं जा रहा है। लेकिन अगर सत्संग करेगा, भजन करेगा, तो आदमी सोचेगा, अरे हम सत्संग भजन खूब किया, हमको चिंता नहीं है। एक था राजा, ठीक है ना, तो राजा के मंत्री भी होते हैं, तो ऐसा नियम था कि राजा अपने मंत्री को बदल देता था 5 साल में। तो कोई भी मंत्री आता था तो 5 साल में बदल देता था। एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान आया, उन्होंने कहा कि भाई कल तो हमारी विदाई है, तो राजा साहब को आज ही क्यों नहीं हम बोल के चल देते हैं। कल राजा साहब कहेगा तो जाना पड़ेगा, आज बिना कहे चल देते हैं। राजा साहब को जाकर प्रणाम किया, राम राम, अब राजन हम चलते हैं, कल हमारी विदाई करेंगे, हम आज ही चल देते। तो कहा नहीं नहीं नहीं, कल तुम्हारी विदाई करेंगे, विधिवत विदाई करेंगे, समारोह मनाएंगे, खुशियां मनाई जाएगी, सदाव्रत बटेगा। बोला नहीं नहीं राजन, हमको आज ही जाने दीजिए। वो आज ही चल दिया। इधर क्या किया, 5 साल के अंदर में उन्होंने मुंशी को कहा, देखो मुंशी जी, वो गंगा के पार में जो जंगल है उसको साफ कराओ। साफ करा दिया, आलीशान बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। अब तो जाना है। एक दिन पहले चला गया, वहाँ गया तो आराम से अपने मकान में प्रवेश कर गया। अगर मकान नहीं बनाता तो जंगल में रहता। हम भी संसार में हैं तो अपना मकान तैयार कर ले, ताकि शरीर छोड़ने के बाद, मरेगा तो शरीर, आत्मा तो मरेगी नहीं, जीवात्मा तो नहीं मरेगी, वो तो प्रवेश करेगी किसी शरीर में। इसलिए जब तक जीवन है, फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो और प्रेम करो भगवान से। इसलिए जीवन में देखिए, ये सब जो सत्संग सुनने का बड़ा महत्व है, ये सब जब सुन रहे हैं, रील बन रहा है, रील है ना, रील बन रहा है। जैसे चलचित्र में देखते हैं, सिनेमा देखते हैं तो रील घूमता है ऐसे ऐसे ऐसे। उसी तरह से हम जो भी कुछ किए हैं, चलचित्र की तरह रील बन रहा है। अपने जीवन में जो जैसा कर्म किया है, कोई बेसी सत्संग किया है, कोई बेसी दुनियादारी किया है, कोई बेसी पाप किया है, कोई बेसी धर्म का काम किया है, तो वो रील बना हुआ है और वही घूमता है और उसी के अनुसार फल मिलता है। परमात्मा हमें कुछ नहीं देता, हमारा कर्म है ना, हमारा कर्म हमको फल देता है, अच्छा अथवा बुरा, ये हमारा कर्म ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मास्तु संगस्तु कर्मणि। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता छोड़ दे, फल की चिंता छोड़ दे, फल तुमको मिलेगा ही, फल सबको मिलता है, ऐसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। इसलिए तू कर्म कर और निष्काम कर्म कर। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तू सब धर्म को छोड़ करके हमारे शरण में आओ। सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ करके हमारे शरण में आओ, भगवान ने क्यों कहा। भगवान तो ये भी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम् अभ्युत्थानाय संभवामि युगे युगे अपरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो ऐसा कहा।
और यहाँ कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को हमारे छोड़ करके भगवान धर्म छोड़वा रहे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब शंकराचार्य जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं सर्व कर्म निष्कर्म्य, सभी कर्मों को निष्काम कर दो। आँख में जो आसक्ति है उसको हटा दो, कान में जो आसक्ति है उसको हटा दो, नाक में जो आसक्ति है, इस तरह से हर इंद्रिया में जो आसक्ति है, मोह है, उसको क्या करो, हटा करके, यानी समर्पण करके, है ना, भगवत अर्पण बुद्धि से हमारे शरण में तू आ जा, मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा, तुम्हारा बोझ हम उठाएंगे, तू क्यों चिंता करता है, तो समर्पित करके तो देख, है ना। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख, पाया धन्ना ने पत्थर का मूर्ति मान कर, पाया मीरा ने विष का अमरपान कर, पाया कुब्जा ने चंदन लगा कर उसे उन्हीं चरणों में मस्तक घिसा करके देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके देख। अरे प्रभु आ जाएंगे, खिंचे हुए आ जाएंगे। हाँ, जरा भगवान का ध्यान लगा करके देखो, उनका चिंतन मनन करके देखो, वो आते हैं कि नहीं, वो आ जाएंगे, वो नहीं रुक सकते हैं, वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम का लूट है भाई, इसको लूटो। आ जाएगा, बोला था ना आज जरूर आएगा, उसको रोज एक बार सुबह फोन कर दीजिए, आ जाइए, कोई बात नहीं, कल यहाँ से आ जाइए। 2-4 बार भी सुन लेगा ना तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। मुर्दा को प्रभु देता है लक्कड़ फक्कड़ आग, अजीवित न चिंता करे ताका बड़ा भाग। मुर्दा को भी लक्कड़ फक्कड़ आग दे देता है ना, वो मर जाता है सड़क पर, दुर्घटना हो जाती है, कट के मर जाता है, तो सरकार बोलती है अरे भाई चलो बदबू आ रही है, नगर पालिका वालों क्या करते हैं, ले जाओ डोमदाज को करते हैं, जला दो, है ना। तो मुर्दा को भी लक्कड़ फक्कड़ आग मिलता है, अजीवित न चिंता करे। हाय 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 हाय, नारद बाबा थे ना, तो नारद बाबा सत्संग कर रहे थे, तो आ गया कोई सेठ, वहाँ दीक्षा दिया जा रहा था, भक्त लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, फूल माला सब प्रसाद तैयार है, और उस सेठ कहा कि हम भी लेंगे। तो बाबा अंतर्यामी थे, हम बोला भाई नहीं लो, तुम अभी अधिकारी नहीं है। बोला नहीं बाबा हमको दे दीजिए, हम भी आए हैं, हमको क्यों नहीं देते हैं आप, हमको भी दे दीजिए। तो कहा कि बता दीजिए हमको, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है बता देते हैं। तो बोले जाओ हरी हरी जपना। क्या जपना? हरी हरी जपना। तो हरी मुंह से नहीं निकलता था, तो बोलता था हाय 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 हाय, हाय हाय नहीं करना है। हाँ, सब संतोषा परमम सुखम, संतोष है सब मिलेगा। कबीर साहब कितने संतोषी थे। हाँ, एक ही चादर बनाते थे और बना के हाट में बेच देते थे, अब पूरा दिन लंगर चलता था उनके घर में। हाँ, अरे खिलाने से बड़ा लाभ होता है, बांटने से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। कबीर साहब का अन्नपूर्णा सिद्ध था, पता नहीं कहाँ से आता था। हरिद्वार में जाइए ना, बड़े बड़े आश्रम में चल रहे हैं लंगर, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। गृहस्थ को घर में शादी करना हो, बेटी की भंडारा देना हो तो बहुत भारी पड़ता है, नहीं पड़ता है। बेटी की शादी में बहुत खर्चा होगा, बहुत भंडारा कैसे होगा। लेकिन वहाँ देखिए तो हरिद्वार में, अयोध्या जी में देखिए, काशी जी में देखिए, है भंडारा चल रहा है और कोई टेंशन नहीं बनता। क्यों? कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं, कोई पकड़ नहीं है, आ रहा है जा रहा है, कोई पकड़ ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वही कबीर साहब का था, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। एक बार की बात है, कबीर साहब तो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। एक बार शत्रुओं ने क्या किया, बोल दिया कबीर साहब के यहाँ भंडारा है, कबीर साहब के यहाँ भंडारा है।
तो सब साधु महात्मा अपना झोला पोटली लेके पहुंच गए। और कबीर साहब तो भजन में है। तो कबीर साहब पूछा कि भाई आप लोग कहाँ आए हैं? तो बोला आप ही हमसे पूछते हैं कहाँ आए हैं, आप ही ने भंडारा दे रहे हैं। कबीर साहब बोलते हम भंडारा कहाँ दे रहे हैं, हम भंडारा कहाँ दे रहे हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी भेंटने दे इधर से झगड़ा। तो कहा कि कबीर साहब सोचने लगे, वो समझ गए कि लगता है कि सब दुष्ट लोगों का काम है हमको बदनाम करने के लिए। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आप सब आए हैं तो आप बैठिए, सब आए हैं तो बैठिए। देखिए कुबेर जी महाराज ध्यान किया भगवान का, तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर जी महाराज अब पूरा एकदम हलवाई आ गया, भोजन बन बन के तैयार, और सब एकदम जो है मेवा मिष्ठान फल पूड़ी सब्जी कचौड़ी सब बना हुआ है, सब पा रहे हैं गरम गरम। तो भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। द्रौपदी जी की रक्षा की है ना भगवान ने। दुर्वासा ऋषि आ गए थे ना 10,000 फौज लेकर के। अब भगवान ने थोड़ा सा पहुंच गए, भगवान थोड़ा सा खा लिया, भगवान बर्तन में लगा हुआ था। अब पूरी दुनिया को भगवान ने तृप्त कर दिया, तृप्त कर दिया। इसलिए भोजन बनाना चाहिए। तो भगवान को, गुरु को, जो भी हो, गुरु भगवान तय की है, गुरु परमात्मा तय की है। ये सगुण रूप में है और निर्गुण रूप में है। भोग लगाना चाहिए, कभी कभी घटेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं। आपकी पूजा भक्ति भी हो गई और आपका अन्नपूर्णा भी सिद्ध हो जाएगा, नहीं घटेगी। श्री सद्गुरु महाराज की